मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। रायपुर से बिलासपुर जा रही आजाद हिंद एक्सप्रेस में पेंट्री कार के भीतर दो गुटों में जमकर मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक रायपुर स्टेशन से तुलसी नगर गुड़ियारी निवासी रोहित सोनकर और अर्जुन सोनकर पेंट्री कार में पहुंचे, जहां पहले से मौजूद मध्य प्रदेश के भिंड और मुरैना निवासी 3 युवकों ने उन्हें कोच के भीतर बंद कर बेरहमी से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुरानी रंजिश के चलते हुई इस वारदात में न तो सुरक्षाकर्मी मौजूद थे, न ही कोई रेलवे स्टाफ, जिससे हमलावरों का हौसला बढ़ गया। बिलासपुर पहुंचते ही दोनों पक्षों को जीआरपी के हवाले कर दिया गया। बिलासपुर रेल मंडल के सीनियर डीसीएम अनुराग कुमार सिंह ने बताया कि पेंट्री कार के अधिकृत वेंडर्स के बीच विवाद हुआ था। आईआरसीटीसी से रिपोर्ट मांगी गई है और ठेका कंपनी पर कार्रवाई होगी। जो मामला प्रकाश में आया है उसमें दो गुट के बीच में आपस में मारपीट हुई है। अब जो सूचना हमें मिली है कि जो लाइसेंस्ड पेंट्री कार वेंडर्स हैं और जो इलीगल वेंडर्स चलते हैं ट्रेन में बहुत, तो उनके बीच में कोई कहासुनी हुई किसी बात को लेकर और ये दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए और इसके ऊपर जो है बिलासपुर जीआरपी थाने में मामला को दर्ज किया गया है। तो इसमें जो है अनुसंधान जो है पुलिस विभाग करेगी और किसका कितना गलती कैसे किस प्रकार से है अभियोजन जो है उसका काम होगा। छत्तीसगढ़ में पहली बार अंतरिक्ष और ड्रोन तकनीक पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता इग्नाइट इंडिया 2025 का आयोजन 4-5 अक्टूबर को डीपीवी प्री कॉलेज बिलासपुर में होगा। इंस्पायरो विजन टेक्नोलॉजीज एलएलपी और डीपीवी प्री कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में हो रहे इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को स्पेस, ड्रोन और रक्षा तकनीक के क्षेत्र में प्रेरित करना है। कार्यक्रम के संयोजक व इंस्पायरो विजन के सीईओ रंजीत सिंह ने बताया कि यह आयोजन छत्तीसगढ़ को एरो स्पेस और रक्षा तकनीक के स्टार्टअप हब के रूप में पहचान दिलाएगा। 2 दिवसीय आयोजन में देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों की टीमें रॉकेट और ड्रोन प्रोजेक्ट प्रस्तुत करेंगी। पहले दिन प्रेजेंटेशन व ओरिएंटेशन सत्र होंगे, जबकि दूसरे दिन रॉकेट लॉन्चिंग, स्पेस एग्जीबिशन और ड्रोन शो होंगे। इसरो के वरिष्ठ वैज्ञानिक विकास श्रीवास और पी आनंदी मुख्य अतिथि रहेंगे। रॉकेटियर्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, अगस्त रिसर्च कलेक्टिव और INI पब्लिकेशन भी सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ में पहली बार रॉकेट और ड्रोन कंपटीशन आयोजित किया जा रहा है, जिसका टाइटल ही हमने रखा है कि रॉकेट और ड्रोन का महाकुंभ। ये आगामी 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित किया जा रहा है। 4 तारीख को ये कार्यक्रम डीपीवी प्री कॉलेज परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्य रूप से सारे जो एक्सपर्ट्स होंगे स्पेस के, जो एक्सपर्ट्स, उनका सेमिनार और एग्जीबिशन आयोजित किया जाएगा। दूसरा जो कार्यक्रम है 5 तारीख का, उसके लिए चूँकि हमको बहुत ओपन स्पेस चाहिए, क्योंकि रॉकेट लॉन्चिंग और ड्रोन का कंपटीशन है, तो उसके लिए अभी बहतराई स्टेडियम प्रस्तावित है, क्योंकि बहुत ओपन स्पेस की ज़रूरत है। तो वहाँ कंपटीशन के साथ साथ एक एग्जीबिशन भी किया जाएगा वहाँ। तो जो भी बाहर से ड्रोन्स के एक्सपर्ट और रॉकेट के एक्सपर्ट, स्पेस एक्सपर्ट जितने आने वाले हैं, या जो भी टीम रहेगी अलग अलग कॉलेजेस की, हमने पूरे इसको राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे सारे कॉलेजेस और जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी कंपनीज इसमें भाग लेने वाली, वो सभी के एग्जीबिशन, सभी को स्टॉल प्रोवाइड किया जाएगा। और वहाँ हम चाहते हैं कि सारे स्कूल के बच्चों को भी हम इनवाइट करेंगे, ताकि उनको भी अवेयरनेस है स्पेस के बारे में, क्योंकि ये फील्ड बहुत अभी अछूता है। अभी लोगों को बस एक जानकारी है कि भाई कुछ स्पेस होता है, कुछ इसरो है, लेकिन उसमें क्या करना है, कैसे करना है, इसके अवेयरनेस के लिए हम इस कार्यक्रम का आयोजित कर रहे हैं। और पूरे सारे स्कूल के बच्चे, पूरे कॉलेज के बच्चे सभी इसमें आमंत्रित हैं। सभी को हम बुलाएंगे, सारे स्टाफ्स को हम इसमें बुलाने वाले हैं। और यदि यहाँ लोकल लेवल में, बिलासपुर लेवल में भी यदि कोई स्टॉल चाहता है, यदि इसमें कोई काम कर रहे हैं, तो हम उनको भी सर्च करेंगे। हम चाहते हैं कि वो भी आगे आएँ, क्योंकि हम सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि हमारे बिलासपुर और छत्तीसगढ़ के बच्चे इसमें आगे आएँ। तो हम उनके लिए भी स्टॉल प्रोवाइड करेंगे। यदि वो भी चाहेंगे इस कंपटीशन में आना, तो बिल्कुल सभी का स्वागत है इसमें। ऑल ओवर इंडिया लेवल में सभी का हम स्वागत करते हैं। मैं निधीश चौबे, डीपीवी प्री कॉलेज में इंक्यूबेशन इंचार्ज। थैंक यू। रायगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने बिजली दरों में बढ़ोतरी और नई बिजली योजना के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल शुक्ला के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने बिजली विभाग का घेराव किया और पुतला फूंककर विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा घोषित 100 यूनिट बिजली बिल आधा करने की योजना केवल छलावा है, क्योंकि 101 यूनिट होते ही पूरा बिल लिया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट हाफ योजना को बेहतर बताते हुए उन्होंने कहा कि तब केवल अतिरिक्त यूनिट का ही चार्ज लगता था। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर बिजली दरों में बार बार वृद्धि कर आम जनता पर बोझ बढ़ाने का आरोप लगाया और चेतावनी दी
कि यदि पुरानी योजना को बहाल नहीं किया गया तो पार्टी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज हम लोगों ने बिजली विभाग का घेराव किया और महामहिम राज्यपाल जी के नाम से ज्ञापन दिया है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने 100 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का निर्णय लिया है और उसमें भी एक विडंबना यह है कि यदि आपका 101 यूनिट होता है तो पूरे 101 यूनिट का फुल चार्ज लगेगा। इससे पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने का निर्णय विकट परिस्थितियों में भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के लिए चलाया था। और उसमें एक सबसे खूबी ये थी कि अगर आप 400 यूनिट से ज़्यादा उपयोग करते हैं तो जो बिजली आप ज़्यादा उपयोग किए केवल उसका और उसका पूर्ण चार्ज रहेगा। सोचने वाली बात है कि छत्तीसगढ़ का कोयला, छत्तीसगढ़ की पानी और छत्तीसगढ़ की जनता और छत्तीसगढ़ की जमीन में जो बिजली पैदा हो रही है इसका उसके बाद छत्तीसगढ़ की जनता महंगी बिजली का उपयोग करे। 4 बार इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धीरे धीरे बिजली के दरों में वृद्धि की और 4 बार बढ़ने के बाद 80 से 90 पैसा यूनिट वृद्धि हो गई है। तो केंद्र की गलत नीतियों, छत्तीसगढ़ शासन की गलत नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ की जनता को राहत देने के बजाय बिजली बिल का बोझ उन पर बढ़ता जा रहा है। तो आम आदमी इससे परेशान है। जबकि पिछली सरकार ने जो 400 यूनिट का बिजली बिल हाफ करने का निर्णय लिया था तो प्रत्येक जनता को कम से कम 50,000 रुपए का वार्षिक लाभ हुआ था। इन सब मुद्दों को ध्यान में करते हुए इस निर्णय को वापस लेना चाहिए। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और पुराना बिजली बिल हाफ योजना को लागू करने की मांग करती है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, साय की सरकार इन चीजों पर ध्यान नहीं देगी तो कांग्रेस को उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़े। आज हम बिजली विभाग का पुतला जलाए हैं और हमने ज्ञापन भी दिया है, प्रदर्शन भी किया है और यही स्थिति बनी रही तो हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स IIA बिलासपुर सेंटर ने आर्किटेक्ट टाइटल के दुरुपयोग को लेकर सख्त रुख अपनाया है। गुरुवार को प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में अध्यक्ष नीना असीम ने कहा कि आर्किटेक्ट एक्ट 1972 के तहत केवल COA से पंजीकृत व्यक्ति या फर्म ही इस उपाधि का उपयोग कर सकते हैं। बिना पंजीकरण आर्किटेक्ट कहना कानूनन अपराध है जिसमें सजा और जुर्माने का प्रावधान है। राज्य अध्यक्ष सौरभ राहटगांवकर, राज प्रजापति, देवाशीष घटक समेत अन्य सदस्यों ने कहा कि शहर में कई लोग और फर्म गैर कानूनी रूप से इस उपाधि का इस्तेमाल कर रहे हैं जो उपभोक्ताओं को भ्रमित कर रहा है। संस्था ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब ऐसे मामलों में विधिक कार्रवाई की जाएगी। COA से अप्रमाणित व्यक्ति तुरंत यह उपाधि उपयोग करना बंद करे। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आर्किटेक्ट शब्द के दुरुपयोग के बारे में ली जा रही है। बिलासपुर में अभी हाल फिलहाल में जो जिस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, नगर निगम में जो अवैध तरीके से नक्शे पास हुए हैं, उसमें जो शब्द आर्किटेक्ट शब्द का यूज़ किया गया तो संस्था के द्वारा ये महसूस किया गया कि जनरली जो आम जनता है, इवन जो अधिकारी है, वो भी शायद आर्किटेक्ट शब्द को न समझ पा रहे हो या आर्किटेक्ट का टाइटल कौन यूज़ करता है। आज हमारा मेन मकसद था कि आर्किटेक्ट वही है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर में रजिस्टर्ड है। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर एक एक्ट है जो 1972 एक्ट से पास किया गया है। उसके अंतर्गत एक रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होता है और वो रजिस्ट्रेशन नंबर का यूज़ करके ही कोई भी व्यक्ति अपने सामने आर्किटेक्ट शब्द का यूज़ कर सकता है। ये देखने में आ रहा है कि पिछले कई सालों से विभिन्न लोगों के द्वारा जो शायद उस विधा के भी नहीं है, आर्किटेक्ट शब्द का यूज़ कर लिया जाता है क्योंकि आजकल ये काफ़ी प्रचलन में है। तो आर्किटेक्ट शब्द का यूज़ हर कोई नहीं कर सकता है। जो जिसकी कैपेबिलिटी या कॉम्पेटेबिलिटी है वही इस शब्द का यूज़ कर सकता है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हमारा मुख्य उद्देश्य ही था कि आपके थ्रू, मीडिया के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जनता को हम आगाह करना चाहते हैं कि हर कोई आर्किटेक्ट नहीं है। आर्किटेक्ट केवल वही व्यक्ति लिख सकता है जो काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करवाएंगे? उनके खिलाफ अब एक्शन लिया जाएगा क्योंकि इस एक्ट में सज़ा का भी प्रावधान है। आगे से हमको जो भी आर्किटेक्ट अपने फर्म के आगे आर्किटेक्ट या अपने नाम के आगे आर्किटेक्ट लिखते मिले तो उनके खिलाफ हम एक्शन ज़रूर लेंगे। और मैं आर्किटेक्ट सौरभ राहटगांवकर, अध्यक्ष इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स छत्तीसगढ़ चैप्टर। बिलासपुर में अरपा नदी पर बने कूदूदंड बैराज का गेट बिना पूर्व सूचना बंद कर दिया गया जिससे देर रात नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया।
और आसपास के कई घरों में 4 से 5 फीट तक पानी घुस गया। प्रभावित लोगों ने बताया कि शाम 6 बजे से ही पानी घरों में आना शुरू हो गया था। कई बार बैराज कर्मचारियों को जानकारी देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि कर्मचारी ड्यूटी के दौरान शराब सेवन करते हैं और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करते हैं। रात 2 बजे तक घरों में पानी भर जाने से फर्नीचर, अनाज और अन्य सामान को भारी नुकसान हुआ। लोगों का कहना है कि प्रशासन को पहले अलर्ट जारी करना चाहिए था। प्रभावित महिला सुशीला सोनी ने बताया कि रात में शिकायत करने पर भी सिर्फ उच्च अधिकारियों से बात करने की सलाह दी गई, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। हुआ ये था कि ये डैम को बंद कर दिए बिना हम लोगों को जानकारी दिए। अभी क्या 4 बजे से पानी भर रहा था, तो हम लोग क्या, ये सारे लोग यहाँ के जो रहने वाले निवासी हैं, ये लोग जाके वहाँ पे क्या बोले कि सर पानी भर रहा है, आप एक डैम का दरवाजा खोल दो। वो लोग आश्वासन देके भगा दिए कि मतलब अभी थोड़ा देर के बाद खोल देंगे, एक आधा घंटा में खोल देंगे। ऐसे करते करते 7 बज गया। 7:30 बजे तक घर में अब घुटना तक के पानी आ गया। अभी का सिचुएशन ऐसा था कि हम बाल बच्चे को लेके, मम्मी को लेके हम कहाँ जाते। उसके बाद में घर में जैसे भरते गया पानी, मैं आई ड्यूटी से 8:30 बजे मैं वहाँ जाके उनको बोली, तो वो बोलते हैं कि आप कलेक्टर से संपर्क करो, एसडीओ से संपर्क करो, नगर निगम वाले को बोलो। ये डैम के पास में जो ब्रिज बना है ना, वहाँ जाके बोले। और वो लोग सब ड्रिंक पिए हुए थे। वो लोग क्या बोले कि नहीं आप इससे, मैं बोली मैं क्यों किसी से बात करूंगी भाई, आप बिना जानकारी दिए हमको डैम को बंद किए हो, तो आप खुद उनसे बात करो, हमको बात कराओ। नहीं, आप नंबर लो, एसडीओ का नंबर लो, दुनिया का लो, दारी का लो। उसके बाद में हम लोगों को फिर बोल दिए जाओ करके। मैं वहां जाके चिल्लाई हूँ, फिर एक दरवाजा खोला जब घर में बहुत ज्यादा पानी, ये 9:30 10 बजे के आसपास। उसके बाद मैं बोली कि पानी बहुत है, तुम एक दरवाजा और खोल दो। तो वो क्या बोला कि आप आधा घंटा देख लो, आधे घंटे में नहीं होगा, मैं 1 बजे तक हूँ, आप लोग आ जाइएगा। वहाँ का इंजीनियर बोला और वहाँ का जो सुपरवाइजर है वो बोला। उसके बाद में हम लोग फिर देख रहे कि पानी का जो बहाव है वो कमी नहीं हो रहा है, वो बढ़ते जा रहा है। तो फिर हम लोग 1 बजे रात की, उतनी रात की फिर हम लोग गए। तो ये लोग क्या किए, सब ड्रिंक लेके इधर उधर चले गए और बोलते हैं कि नंबर नहीं है, ना सुपरवाइजर का नंबर रखे, ना इंजीनियर का। जब किसी का नंबर नहीं रखे हो तो आपको रहने का क्या मतलब है। दूसरी बात ये, हमारा कहने का ये मतलब था कि भाई आप उधर का जब बंद किए तो इधर का सोल्यूशन करना था। नाली को इधर बंद करते तो अभी हमारे घर में पानी नहीं घुसता। अभी मेरा राशन खराब हो गया है, पूरा वहाँ पे राशन खराब हो गया। आप कलेक्टर के चक्कर में कल हमारा डैम नहीं खोलते तो हमारे घर को डुबा देता, तो हम लोग कहाँ जाते। कलेक्टर आके हमारा भरपाई करता, या आप सचिव को आके, एसडीओ आके हमारा भरपाई करता। इतने रात से हम लोग कल 6 बजे से फड़फड़ा रहे हैं, सवेरे तक के 12-1 बजे तक के पानी भरा था। कोई भी आके हमको देखा? कोई देखा नहीं। कोई आके पूछा? ना कलेक्टर आया, ना सचिव आया, ना एसडीओ आया, ना नगर निगम का आया। तो भाई मतलब क्या है, पार्षद भी नहीं आया हमारे पास में। हम पार्षद को, कल मैं पार्षद को बोली कि सर कि हमारे यहाँ पानी भर रहा, हमको जानकारी नहीं है, हमको शाम के 6 बजे जानकारी। भैया जो पुराना पार्षद है परमेश्वर, उसको 3 बजे से पता है कि यहाँ पे डैम बंद होने वाला, पानी भरने वाला है, तो तुम अभी के पार्षद को तुमको कैसे जानकारी नहीं है। फिर मैं फोन करके बोल रही हूँ तो वो बोलते हैं कि अब जो भी होगा सवेरे होगा। सवेरे फोन लगाई तो पार्षद उठाया नहीं। फिर उसके बाद फोन करके बोलता है कि पानी कम हुआ कि नहीं। मैं बोली सर अभी तक पानी कम नहीं हुआ, घुटना तक भरा हुआ है। उसके बाद से वो अभी तक एक भी बार, कल से लेके अभी तक एक भी बार झांकने नहीं आया। हाँ, और उसके बाद में बोलता है, अभी एक आए थे तो वो बोलते हैं कि कलेक्टर को आएगा तो बोलेगा। तो भाई कलेक्टर भी कहाँ है? सवेरे से लेके कलेक्टर 11 बजे आने वाला था, कहाँ है कलेक्टर? मेरा घर डूब जाता है, उनका बच्चा यहाँ पे जितने हैं वो डूब जाते, मेरी माँ डूब जाता, उसके जिम्मेदार कौन? जानकारी देके हमको बोल करना था। पार्षद का नाम नहीं मालूम, हिमांशु अनीता करके है, अनीता कश्यप करके है पार्षद। अपना नाम बता। मेरा नाम सुशीला सोनी है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकास खंड की प्राथमिक शाला रूपपुर में पदस्थ शिक्षक मनमोहन सिंह का स्कूल समय में शराब के नशे में धुत होने का वीडियो वायरल हो गया है। ग्रामीणों और सरपंच ने वीडियो बनाकर विकासखंड शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत सौंपी है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षक नशे की हालत में स्कूल आते हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिकायत के बावजूद शिक्षा विभाग ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है। लोग मांग कर रहे हैं कि शिक्षक पर तुरंत निलंबन और विभागीय जांच की जाए। सारे 100 बच्चे नहीं स्कूल पर नहीं जा रहे हैं, तब श्रीमान महोदय आप संकुल पर भारी आप जिम्मेदारियां लीजिए, नहीं तो मनमोहन पार अब घर जा रहा है। बिलासपुर के बिल्हा विकास खंड के शासकीय प्राथमिक शाला सड़कपारा भरारी में युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से 2 नए शिक्षकों की नियुक्ति होने पर बच्चों की पढ़ाई फिर से सुचारू हो गई है। पहले यहाँ 3 शिक्षक थे, लेकिन पदोन्नति के बाद 2 शिक्षिकाएं अन्य विद्यालय चली गई और प्रधान पाठक अशोक साहू अकेले 5 कक्षाओं की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। शिक्षक की कमी से बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी और कई पालक बच्चों को दूसरे विद्यालय भेजने लगे थे जो मोहल्ले से दूर था। ट्रांसफर पर बैन होने से समाधान संभव नहीं था।
इसी बीच शासन की युक्तियुक्तकरण योजना से विद्यालय को 2 शिक्षिकाएं मिल गई। अब कक्षाओं में नियमित पढ़ाई हो रही है, जिससे बच्चों और पालकों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है। विद्यालय परिसर ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का आभार व्यक्त किया है। विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य ऋण हानि क्या हो जाएगा? ऋण हानि। यदि यहाँ पे लाभ बताया रहता ना, यहाँ पे यदि लाभ बताया रहता तो यहाँ पे धन आता और लाभ होता हानि की जगह में। आया समझ में? आ रहा है ना? यहाँ पे हानि दिया है तो ऋण हानि हुआ। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्रय विक्रय में अंतर होता है। आया ना समझ में? बिलासपुर पुलिस ने रक्षाबंधन पर रक्षा की डोर कानून की ओर अभियान के तहत पुलिस ग्राउंड में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इसमें बड़ी संख्या में ऑटो चालक, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी और सामाजिक संगठन के लोग शामिल हुए। एसएसपी रजनीश सिंह ने ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन, सवारियों से अच्छा व्यवहार, खासकर महिलाओं के प्रति सम्मानजनक रवैया रखने और ऑटो में छूटा सामान थाने तक पहुंचाने की शपथ दिलाई। ई रिक्शा के बढ़ते चलन से सवारी भरने को लेकर हो रहे विवाद और सड़क हादसों की आशंका को देखते हुए यह पहल की। कार्यक्रम में सियान चेतना अभियान का समापन भी हुआ, जिसके तहत अब हर थाने में सप्ताह में 1 दिन कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए चेतना के 7 आयामों का पालन किया जाएगा। अंत में राष्ट्रीय स्तर की ग्रेसलिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले गजल साहू और अन्य खिलाड़ियों का सम्मानित किया गया। रक्षाबंधन में विशेष अभियान चलाया जा रहा है, किस तरीके के अभियान? रक्षा की डोर कानून की ओर हमारे विशेष तौर पे ऑटो चालकों के लिए, ऑटो चालक संघ के लिए ये प्रोग्राम आयोजित किया गया। साथ ही आप सभी जान रहे हैं कि जुलाई माह में पूरा सियान चेतना का कार्यक्रम था, जिसका समापन हुआ है। अब हर थाने में सप्ताह के कोई न कोई एक दिन पूरे जितने भी 7 आयाम हैं हमारे चेतना के, वो सभी कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत आप लोगों के बीच में हमारे थाना प्रभारी, हमारे अधिकारी जाएंगे, जिससे समाज का हर वर्ग पुलिस के लिए, पुलिस के साथ मिलकर समाज में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए अपना काम करेंगे। ऑटो चालकों को शपथ भी दिलाई गई है। यस, ऑटो चालकों को शपथ दिलाई गई है, जिसमें कि उनको जो महिलाएं, विशेष तौर पे महिलाएं चलती हैं, उनके सम्मान की रक्षा करें, उनके साथ कोई चीज़ अभद्रता ना हो, और यदि कोई सामान छोड़ जाता है, कई बार आप देखते होंगे वो परेशान होता रहता है यात्री, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शपथ दिलाई। सर क्या कुछ कार्यक्रम बताएंगे? आज जो है हमारा रक्षा का वादा कार्यक्रम का ये शुभारंभ है। लगातार यह रक्षाबंधन तक चलेगी। इसके तहत शहर के जितने भी हमारे ऑटो चालक भाई हैं, जिसमें खास करके जो डीजल ऑटो है, आपका पेट्रोल ऑटो है और जो इलेक्ट्रिक ऑटो है, उन सभी के ड्राइवर को, उनके पूरे संघ को, उनके सभी सदस्यों को आमंत्रित किया गया है और उनको जो है एक आश्वासन लिया गया है कि आप जो है सड़कों पर चलते हुए सदैव जो है यातायात नियमों का पालन करेंगे। किसी भी तरीके के यातायात नियमों का उल्लंघन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सदैव आप जो है महिलाओं का, बच्चों की सुरक्षा को इसे ध्यान रखेंगे। सदैव रात्रि के समय जो है सही जगह पर लोगों को लेकर जाएंगे, ज़्यादा किराया नहीं लेंगे। सभी, विशेष करके सभी ड्राइवरों से ये आश्वासन लिया गया है कि वे जो है सदैव वर्दी का धारण करके, जिसमें नाम लिखा होगा, उनके क्रमांक लिखे होंगे, इनका धारण करके ही अपने जो है ऑटो को चलाएंगे और सदैव जो है अपने वर्दी में जो है अपना नाम अवश्य लिखेंगे। इस तरीके से उनसे आश्वासन ली गई है। साथ ही सड़कों पर चलते हुए न सिर्फ स्वयं यातायात नियमों का पालन करेंगे, तो पूरे सदस्यों के साथ शहर के जो यातायात प्रबंध व्यवस्था है उसमें सहयोग प्रदान करेंगे। और जो शिकायतें प्राप्त होती हैं किसी भी प्रकार की, कहीं पर भी जाके व्यवस्था फैलाने का, उस तरीके का शिकायत प्राप्त होगी तो जो है संघ के सदस्य लोग ही अपने सदस्यों को नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से आज का ये विशेष कार्यक्रम रखा गया था। साथ ही हमारे सियान चेतना कार्यक्रम के तहत जो है, जो बुजुर्गों के सम्मान है, सुरक्षा है, संरक्षण है, उनके तहत लगातार 1 महीने तक जो अभियान चली थी, उसका भी आज समापन हुआ है। और इस अवसर पर समस्त जो सहयोगी संस्था है, नागरिक संगठन है, जिन्होंने सहयोग किया है, यातायात मित्रगण हैं, सियान चेतना में विशेष सहयोग करने वाले लोग हैं, सभी को सम्मानित किया गया है। आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से सभी को जो है साल श्रीफल और जो है मोमेंटो, प्रशस्ति पत्र के माध्यम से सम्मान भेंट की गई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।